नैनीताल बैंक में क्लर्क पोस्ट पर एप्लीकेशन का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है, इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके आपको दिखाया जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हम लोग फॉर्म फिलअप के ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के लिए आपको ऊपर यूआरएल दिख रहा होगा, तो किसी भी ब्राउजर को ओपन करके इस यूआरएल को आप टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आप सेम पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह दिख जाएगा, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 4/12/2024 से 22/12/2024 तक आप इस फॉर्म का आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक फॉर्म फिल करके आपको दिखा दे रहे हैं। साइड में आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक बटन दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्टेप 1 पे हैं और आपको स्टेप 6 तक कंप्लीट करना है, तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो चलिए हम लोग हर एक स्टेप कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपसे नीचे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जा रही है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम को टाइप कर दें। कंफर्म फर्स्ट नेम में अपने फर्स्ट नेम को रीटाइप करें। मिडिल नेम हो तो टाइप कर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से अगर लास्ट नेम, सर नेम हो तो आप टाइप करें, अन्यथा खाली छोड़ दें। बाकी यहाँ पे जैसे ही आप अपना फर्स्ट, मिडिल, लास्ट नेम टाइप करेंगे आपको नीचे फुल नेम में आपका फुल नेम दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे मोबाइल नंबर आपको देना होगा। ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, इस पे आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल मैसेज में आएगा। तो मोबाइल नंबर दे दें। कंफर्म मोबाइल नंबर में अपने दिए गए मोबाइल नंबर को रीटाइप करें। उसके बाद नीचे आपसे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है और अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो अपने ईमेल आईडी को टाइप करें और आपके ईमेल आईडी का जो डोमेन है उसको आपको साइड में सेकंड बॉक्स में सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि @gmail.com। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म ईमेल आईडी में अपने पूरे ईमेल आईडी को टाइप कर देना है। नीचे आपसे सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है, तो सिक्योरिटी पिन आपको साइड में दिख जाएगा। सिक्योरिटी पिन में कैप्चा फिल कर दें और साइड में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि आपके द्वारा दिया गया हर एक डेटा सही है या नहीं। अगर कोई भी गलती रहती है तो बाद में आप इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ओके करने के पहले आप अच्छे तरीके से अपनी दी गई हर एक डिटेल को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ और ओके करते ही आप स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें आपको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिला हुआ है। अभी पूरे फॉर्म को फिल करना बाकी है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे आपको यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसके लिए गाइडलाइन आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन सभी के लिए गाइडलाइन मिल जाएगा, सभी का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने फाइल को बनाकर सेव कर लीजिए फाइल मैनेजर पे। फाइल को कैसे बनाना है इसके लिए एक वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जाकर आप देखकर अपना फाइल बना सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टेप 2 पे वापस चलता हूँ और यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, जिसके लिए हम लोग फोटोग्राफ के नीचे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। जहां पर भी आपने जिस भी नाम से अपने फाइल को सेव करके रखा है उस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। आपका फाइल आसानी से अपलोड हो जाएगा और स्क्रीन पर आपको दिखने भी लग जाएगा। उसके बाद नीचे आई कंफर्म चेक बॉक्स पे चेक कर देना है। इसी तरीके से नीचे सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा आपको। तो यहाँ पे सिग्नेचर के नीचे चूज फाइल पे क्लिक कर देते हैं और आपके फाइल मैनेजर पे जहां पर भी आपका साइन है वहां से आपको अपने फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोनों ही फाइल हमारी अपलोड हो गई है और आपके सामने आ गई है। नीचे आई कंफर्म चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद साइड में आपको नेक्स्ट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और आप स्टेप 3 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कैटेगरी बताना है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी। आप अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपके पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के बारे में। अगर आप 40% से ज्यादा डिसेबल हैं तो यहाँ पे आपको यस करना होगा और नीचे आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह बताना होगा। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप नो कर दीजिए। ऐसा करते ही नीचे जितने भी डिसेबल वाले क्वेश्चन हैं वो आपके सामने डिसेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर यस या नो में आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं करना होगा। और अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो नीचे आपको अपने हिसाब से यस या नो में सभी ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन में नो कर रहे हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट का हम फिल कर रहे हैं वो डिसेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम नो कर रहे हैं और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं। नीचे आपसे पूछा जा रहा है
आपका रिलीजन, तो यहाँ पे रिलीजन बता देना है आपको। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी में आप आते हैं या नहीं, तो आपको यस या नो में बताना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर हैं तो यस कीजिए, नीचे आपको पीरियड ऑफ सर्विस बताना होगा, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ इंडियन ऑटो सेलेक्टेड है। उसके बाद आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में अपने एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट कर लेना होगा, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, तो अगर हैं तो यस कीजिए, नीचे आपको ट्विन की डिटेल देनी होगी, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, नीचे आपसे ट्विन का डिटेल नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैरिड अनमैरिड यहाँ पर आप बता दीजिए। नीचे आपसे फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पाउस नेम पूछा जा रहा है। स्पाउस नेम केवल उन्हीं को फिल करना है जो मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस नेम बताइए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपसे स्पाउस नेम नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नीचे आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है, जिसके लिए आपको एड्रेस 1, 2 और 3 लाइन में आपको अपने पूरे एड्रेस को फिल कर देना होगा। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड टाइप कर देना होगा। नीचे आपसे इसी तरीके से परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप परमानेंट एड्रेस को भी टाइप कर दीजिए, अगर दोनों अलग है तो। अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ बीच में एक ऑप्शन मिल जाएगा सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, तो यहाँ चेकबॉक्स पे जैसे ही आप चेक करेंगे तो ऊपर दिया गया एड्रेस नीचे परमानेंट एड्रेस में ऑटो फिल हो जाएगा। तो अगर सेम है तो चेकबॉक्स पे चेक करें, अगर सेम नहीं है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों में अलग अलग एड्रेस मैनुअली टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एड्रेस को टाइप करने के बाद नीचे आपको एक एड्रेस जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए सेलेक्ट करना होगा, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस हो चाहे परमानेंट हो, तो दोनों में से किसी भी एक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। नीचे आपका फीस अमाउंट शो हो जाएगा, तो यहाँ पे साइड में आपको वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके अपने डिटेल को वैलिडेट कर देना होगा। ऊपर वेरीफाइड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉपअप में ओके कीजिए और नीचे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है आपको। ऐसा करते ही आप स्टेप 3 के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेज डिटेल पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है, जिसमें आपसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होने वाला है, तो ग्रेजुएशन में आपको डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई किया है। उसके बाद पासिंग डेट आपको मार्कशीट के सबसे नीचे मिल जाएगा। उसके बाद बगल में आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, आपके ग्रेजुएशन में आपने ग्रैंड टोटल कितना परसेंटेज प्राप्त किया है। यहाँ पर आपको ग्रैंड परसेंटेज बताना है, जो कि आपके तीनों साल या फिर जो भी आपने कोर्स किया था उस कोर्स ड्यूरेशन में कितना आपका टोटल परसेंटेज था बता देना होगा। साइड में आपको क्लास ग्रेड सेलेक्ट कर लेना होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरीके से अगर आप पीजी की डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अदर डिटेल में अगर आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर स्किल, तो यहाँ पर आपको यस या नो में बताना है। बाकी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नीचे पूछा जा रहा है, तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आपसे लैंग्वेज नोन पूछा जा रहा है, जिसमें एक लैंग्वेज आपको मैंडेटरी आनी चाहिए, तो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आपको आता है आप यहाँ पे टाइप करें। रीड, राइट, स्पीक क्या कर पाते हैं आप, यहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। अगर आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज आता है तो आप नीचे टाइप करके रीड, राइट, स्पीक पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट कर देना होगा और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप स्टेप 4 जो कि प्रीव्यू का पेज है यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आपने जो भी डिटेल दिया है आपको सब एक बार वापस से दिखाया जाएगा प्रीव्यू करने के लिए। तो हर एक डिटेल को अच्छे तरीके से देखिए, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती रहती है तो सबसे नीचे आने के बाद आपको बैक करना है और गलती का सुधार कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे आई एग्री चेक बॉक्स पे चेक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देना है। ऐसा करते ही आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ पे फॉर्म लॉक हो जाएगा। अब आप स्टेप 1 से स्टेप 4 तक दी गई किसी भी डिटेल में करेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर गलती रह गई है तो, इसीलिए स्टेप 4 पे बहुत ही सावधानी से अपना प्रीव्यू देख लीजिए। उसके बाद यहाँ स्टेप 5 पे आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा, जिसके लिए गाइडलाइन साइट में आपको लिखा मिल जाएगा। इस पर एक बार क्लिक कीजिए तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हर एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने फाइल को बनाकर फाइल मैनेजर पे सेव कर लीजिए। अगर आपको फाइल बनाने नहीं आ रही है तो आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको फाइल बनाना सिखाया गया है, तो वहां से आप देखकर अपना फाइल बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप 5 पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन पे चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल मैनेजर से अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को जिस भी जगह आपने फाइल मैनेजर पे सेव किया है वहां से सेलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते ही यहाँ पर प्रीव्यू पेज आ जाएगा और हमारा लेफ्ट थंब इंप्रेशन दिख जाएगा। अच्छे तरीके से देखिए और नीचे आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बगल चूज फाइल पे क्लिक करके अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन को भी अपलोड कर देना होगा। प्रीव्यू आपके सामने
सामने आ जाएगा। तो प्रीव्यू को देखकर आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपका दोनों फाइल अपलोड हो चुका है। नीचे सिक्योरिटी पिन देने के बाद साइड में आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ऐसा करते ही आप पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपका पेमेंट अमाउंट लिखा रहेगा। सिक्योरिटी कोड देने के बाद आपको नेक्स्ट करना है और किसी भी एक पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर देना है और आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है एप्लीकेंट लॉगिन पेज पर। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल दे देनी है जो कि स्टेप 2 पे आपको मैसेज के रूप में मिल गया था। स्टेप 2 पर आपके स्क्रीन पर भी लिखा आया था। तो वहां की डिटेल आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा जिसको आप प्रिंट करके पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लीजिए। बाकी अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा लीजिए फ्यूचर यूज के लिए। और ये जो मैसेज आपको मिला है आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पर जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, इसको आप संभाल के रखिएगा। एडमिट कार्ड भी इसी से निकलेगा और रिजल्ट भी आप इसी से देख पाएंगे। तो फ्यूचर के लिए आप इसे संभाल के रखिए और जो एप्लीकेशन प्रिंट आपने पीडीएफ फॉर्म में सेव किया है इसको भी आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखिए। बाकी आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि नैनीताल बैंक में क्लर्क के फॉर्म को कैसे फिल करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपना फॉर्म फिल करना सीख गए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।